call is now being recorded. ओके तो आप सही बच्चों लोग को सबसे पहले वेरी गुड इवनिंग, ठीक है ना। अगर बच्चों आपको अगर हम टाइम टेबल के हिसाब से बात करें, ठीक है ना, तो आपको पता ही है कि अभी चीजें काफी फास्ट चल रही है और आपको चीजों को बहुत प्रॉपरली अच्छे से एनालाइज करके चलना है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपका पैटर्न अगर मैं आपको देख रहा हूँ, अगर मैं आपका जो टाइम टेबल दिख रहा हूँ, आप ये देखिए कि आपका 31 दिसंबर तक आपका यहाँ पे स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलने वाला है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट आता है ना, बिकॉज ये पूरा चैप्टर्स कंबाइन है, ठीक ना। अब देखो अभी मैं आपको है ना हाइड्रोकार्बन के प्रीवियस से क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो आपको जान के हैरानी होगी कि क्वेश्चन पता कैसा क्वेश्चन मिक्स्ड क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल एक्टिव वाला पार्ट से आ जाता है, ठीक है ना। अगेन ये आपका SN1 SN2 रिएक्शन, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर आप देखोगे क्वेश्चन काफी मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है ना। सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालो, हेक्सेन में उतरा तो क्या बनेगा। तो इन शॉर्ट आपको क्या समझ रहे हो, आप यहाँ पे ये समझ रहे हो कि एग्जाम में जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपका मिक्स आ जाता है, ठीक है ना। उसके लिए उसके लिए मैंने आपको और एक यहाँ पे नोट्स मैंने बताया, ये हाइड्रोकार्बन का, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सारा पार्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। वुड्स रिएक्शन पूरा मिक्स वाला पार्ट है, कोल्बी रिएक्शन में क्या होता है। तो हम फटाफट से चीजों को करेंगे और जितना हो सकता है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट में क्या बोल रहा हूँ, जो जो आपके IMP चैप्टर वाला पार्ट IMP क्वेश्चन है, उन सारी चीजों को उन सारी चीजों को अच्छे से ध्यान से करना। डन, ओके। चल मैं थम्स अप डाल देना बीच बीच में अगर समझ में आ रही है ना, ओके। तो यहाँ पे देखो, अगर हम सबसे पहले चेन आइसोमर की बात करते हैं, ठीक है ना, तो ये भी काफी सिंपल। देखो जरा चेन आइसोमर क्या होगा, आपका आप बोलोगे कि आपके यहाँ पे मिथाइल आपके यहाँ पे सेकंड या थर्ड कार्बन पे आ जाएगा, तो ये आपका अलग अलग आपके आइसो न्यू पेंटल बनाएगा, पेंटेन बना रहा है। तो ये आपका चेन आइसोमर मतलब कि आपका मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा सेकंड कार्बन पे या थर्ड कार्बन पे, ठीक है ना। ये आपका बन गया आइसोनियो। अब बच्चों आ जाता है पोजीशन। ध्यान रखना बच्चों कि चेन में पोजीशन में क्या फर्क है। चेन में आपका मिथाइल ग्रुप का यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है ना। चेन में पोजीशन में बच्चों क्या हो रहा है, आपका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है ना। जैसे कंपाउंड, राइट, कंपाउंड है, ये 1 2 ये आपका पोजीशन है जहां पे आप एक फंक्शनल ग्रुप आपका यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पे है। इतना पढ़ा समझ में मैं क्या बता रहा हूँ, डन है, बोलो जरा, आया। ये आपका चेन है जहां पे कार्बन मिथाइल ग्रुप का शिफ्टिंग हो रहा है एक दो पे, ये पोजीशन वाला पार्ट है। फिर हम बात करते हैं आपका पोजीशन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो ध्यान रखना, एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, ठीक है ना। अल्कोहल और ईथर ये आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं, ये ध्यान रखना। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। यस सर। ठीक है, तो चीजों को प्रॉपरली एनालाइज करो और समझो कि कहाँ, बिकॉज यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर देखो, फिर आपका आ गया मेटामेरिज्म। देखो मेटामेरिज्म में क्या होता है, देखो जरा, ये आपका ऑलमोस्ट आपको दिखाई देगा, ईथर में दिखाई देगा आपको। अगर आपका ईथर है तो वहां पे आपको मेटामेरिज्म दिखाई देगा, ठीक है ना। ये देखो टोटल 4 कार्बन है, राइट साइड में 3, लेफ्ट साइड में 1, और यहाँ पे आपका 2 डाइथाइल, मतलब क्या, और यहाँ पे एक मिथाइल आपका, एक मिथाइल आप पे यहाँ पे आ गया, CH2 यहाँ पे आ गया, तो ये बन गया तो ये आपका हो गया मेटामेरिज्म, ठीक है ना। क्या बच्चों, सेम यहाँ पे आपका सेम फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल सेम में आपका आधे साइड में आपका एक है आपका सिमेट्रिक, एक आपका एसिमेट्रिक, तो आपका मेटामेरिज्म में आएगा। फिर हम बात करते हैं आपका टॉटोमेरिज्म। अगेन टॉटोमेरिज्म को पहले बताओ, ये थोड़ा सा IMP देता है, क्यों बच्चों। एक होता है इनॉल फॉर्म, मतलब जिसमें आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा और एक OH आएगा, तो ये आपका इनॉल है, डबल बॉन्ड OH।
और ये आपका कीटो फॉर्म में आपका एल्डिहाइड फॉर्म है। तो हमेशा ध्यान रखना कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है इनोल से, तो इनोल वाला ज्यादा स्टेबल होगा। एक क्वेश्चन भी कराया था मैंने आपको जे का, अगर आप जेडब्ल्यू का इस साल का 2024 का क्वेश्चन देखोगे ना, यहाँ पे जो भी आया है वहां पे आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। इनमें से मतलब कौन सा कंपाउंड है जो सबसे ज्यादा इनोल फॉर्म शो करेगा। अब इनोल फॉर्म बनता कैसे देखो जरा, ये अल्डिहाइड है, ये आपका अल्फा कार्बन, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, इस कार्बन का जो अल्फा हाइड्रोजन वो शिफ्ट होगा इस OH पे, तो यहाँ पे ये बन गया, तो ये बन गया आपका इनोल फॉर्म। इतना पढ़ा है समझ में, टोटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म। देखो जरा आया समझ में इतना पार्ट, बताओ जरा, अमनदीप, चिराग, प्रेरणा, बताइए आया। फाइन, चलो एक क्वेश्चन फटाफट से करते हैं जो क्वेश्चन था आपके यहाँ पे आया था। बताओ भैया क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चंस को ना प्रॉपर देखो, 2024 का क्वेश्चन पेपर है, अब वापस बता रहा हूँ। और सर देखो ए वाला तो पोजीशन आइसोमर करेगा ना, नहीं चेन आइसोमर। देखो ध्यान ध्यान दोगे ना, पहले बोला चेन, देखो जो पहले इजी, आपको सबसे इजी कौन सा लगा, देखो एक मेटामर दिख रहा है, एक चेन दिख रहा है, मैंने क्या बोला, चेन में क्या होता है, चेन में क्या होता मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग होती है। है ना। तो इन सारे में देखो, इन सब में कहाँ पे आपको सेम वाला कार्बन चेन दिख रहा है, हाइड्रोकार्बन दिख रहा है आपको। सर फर्स्ट वाले में। दूसरा चेक करो जरा, यस सर, उसमें भी है मिथॉक्सी प्रोपेन और मैं तो नहीं, इथॉक्स, उसमें तो नहीं है सर। उसमें क्या बनेगा, हाँ निखिल क्या उसमें क्या आएगा, उसमें तो पोजीशन है सर। पोजिशन है इथॉक्सी प्रोपेन और मिथॉक्सी प्रोपेन और इथॉक्सी इथेन में, पक्का। ऑप्शंस को एलिमेंट करो ना बेटा। अमनदीप, चिराग देखो, देखो भाई, मिथॉक्सी प्रोपेन, इथॉक्सी इथेन, मेटामेरिज्म। तो बी का वन है, तो बी का वन कहाँ पे आ गया, तो बी, तो ये हट गया, हट गया, एलिमेंट हो गया। यस सर। नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, क्या होगा, पोजीशन आएगा सर। क्या आएगा, सर डी का 3 मतलब पोजीशन आइसोमर। पक्का पोजिशन आएगा। एक काम करते हैं और ऑप्शन थोड़ा लिमिट करते हैं, ठीक है, देखो प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉल, क्या होगा, सी का, प्रोपेनॉन एक कीटोन है, एक एल्डिहाइड है, क्या होगा, बोलो बोलो। सर फंक्शन सर आइसोमर। फंक्शनल आइसोमरिज्म होगा। सी का 4 है, तो अगर सी का 4 क्या हुआ, सी का 4 यहाँ पर है, सी का 4 यहाँ पर, ये नहीं है, तो अब आपका आ गया ऑप्शन 1 या तो ऑप्शन 4, ठीक है, ओके। सर ऑप्शन 4 होगा इसका। बताओ, एक में चेन बोला गया है, एक में पोजिशन बोला गया है, पोजिशन कब आता है बताओ, फंक्शनल ग्रुप में भी कि मिथाइल में, मिथाइल में बताओ जरा। फंक्शनल, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो कहाँ पे आएगा वो, चेन आइसोमर है कि पोजीशन आइसोमर है, अगेन ज्यादा टाइम ले पोजीशन सकते, सर। ज्यादा टाइम ले सकते हो, तो एक का 3 है, एक का 3 कहाँ पे आ रहा है, एक का 3 ऑप्शन 4 में है,
तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। समझ में आया क्वेश्चन को कैसे करोगे? क्विक, एकदम फटाफट फटाफट माइंड चलना चाहिए। अमन देख, जतिन, निखिल, मनीष, हाय मनीष, आया? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर? ओके, इतना पार्ट समझ में आ गया सर को? कमल, अगेन बेसिक, ज्यादा सोचने का नहीं है। जब भी अगेन देखो, जब भी मैच द फॉलोइंग, अगेन मैच द फॉलोइंग पक्का है एग्जाम में, तो जब भी मैच द फॉलोइंग आता है क्वेश्चन ना, तो घबराना बिल्कुल मत, सही बता रहा हूं। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, अगेन जल्दबाजी मत करना। मैच द फॉलोइंग में जल्दबाजी मत करना, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके निकालना। समझ में आया? वापस से बता रहा, ध्यान देना, ठीक है ना? अगर फंक्शनल ग्रुप हो है और फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो वो आपका आ जाएगा पोजीशन में। अगर मिथाइल का पोजीशन चेंज, तो वो आपका आ जाएगा, वो आपका चेन में आ जाएगा। इथर, मिथॉक्सी, ऑक्सी आ गया, एस्टर है, तो वो आ जाएगा मेटामरिज्म में, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। ओके, डन मेरे प्यारे बच्चे लोग? फाइन, ओके। अब यहाँ पे देखो जरा, ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको बच्चों? ऐसा क्वेश्चन Yes, आजकल है ना, ऐसा क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो क्वेश्चन देखो, समझो यहाँ पे बोला क्या है। बोला ये है, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव, है ना, किसमें ऑप्टिकल एक्टिव होगा शो करेगा। तो ध्यान रखना, ये आपका कोऑर्डिनेशन में काम आएगा। जब भी अगर आपको ऑप्टिकली एक्टिव निकालना है, उसका मतलब बच्चों क्या होना चाहिए? उसमें होना चाहिए एसिमेट्रिक, वो एसिमेट्रिक होना चाहिए। इसका मतलब क्या? CH3O CH3, ये क्या, ये आपका है सिमेट्रिक है, मतलब दोनों साइड सेम है। एक इसको काट दो बीच में, तो क्या होगा? राइट में जैसा है, लेफ्ट में वैसा है। इसे बोलते हैं प्लेन ऑफ, इसे बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आता है, अगर बोल रहा हूं, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, वो हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है ना? अब बताओ, ये जो कंपाउंड है, क्या ऊपर और नीचे सेम है? अगर बीच yes, कट को, same है। तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? नहीं होगा सर। ओके, इसको बीच में से काट दो। ये भी नहीं होगा। बच्चों एसिमेट्री कौन होता है? जिसमें होता है कायरल सेंटर, मतलब कि कार्बन पे 4 अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। क्या इसमें, इस कंपाउंड में क्या किसी भी कार्बन के पास कोई अलग अलग कार्बन है? चेक करो जरा। नो सर। क्या इसमें है? चेक करो जरा, यस सर, इसमें है। कहां पर है? आप बोलोगे इस वाले कार्बन के पास। सेकंड नंबर का। देखो, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, और हाइड्रोजन अलग, तो सब मतलब यहाँ पे आपका एक एसिमेट्रिक सेंटर है, तो क्या होगा? वो होगा, ये होगा ऑप्टिकली। ऑप्टिकली एक्टिव। क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है? नो सर। क्यों? कायरल सेंटर नहीं है, किसी भी कार्बन के पास चारों अलग अलग ग्रुप नहीं है। क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है? नो सर, आराम ये भी सोचो, नहीं है। क्यों? देखो, इस कार्बन के पास 2 मिथाइल है, 2 ग्रुप तो सेम हो गया ना, तो कितना आंसर आएगा? 1 आंसर वन आएगा, है सर। और ये रहा इसका आंसर। चिराग, अमन, जतिन समझ गए? मनीष, निखिल, प्रेरणा? तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ट्रेंडिंग चल रहे हैं, ठीक है ना? ये यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो यहाँ पे चीजों को ध्यान समझो। ये पार्ट हो गया, ये पोर्शन वाला पार्ट आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है ना? देखो, ऑप्टिक ऐसे बोला गया है, ठीक है ना?
एनांशियोमर डायस्टोमर मीजो। देखो अगेन ये से पढ़ना, अगेन क्या पढ़ना, मैं वापस आपको टिक करा देते हैं। देखो एनांशियोमर पता होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजर मिरर इमेज। डायस्टोमर क्या होता है, सुपर इम्पोज भी नहीं होता और मिरर इमेज भी नहीं है, मिरर इमेज भी नहीं है, सुपर इम्पोज भी नहीं होगा। ये मिरर इमेज होता है लेकिन सुपर इम्पोज नहीं होता। मीजो, मीजो में क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री काटा तो क्या होगा, ये हो जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आ रहा है सारे बच्चे लोग को, ये टर्म समझना, ये टर्म से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, जतिन निखिल हो रहा है प्रॉपरली, ठीक है ना। अगेन ये थ्री और थ्री मत करो, कोई करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। अगेन सिस और ट्रांस, बच्चों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पता है क्या था, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो क्या ध्यान बच्चों देखना, सिस वाले का ज्यादा होगा। क्यों, देखो ये इस साइड खींच रहा है, ये इस साइड खींच रहा है, ये इस साइड खींच रहा है, इसी तो क्या होगा, आप बोलोगे टोटल डायमंड हो गया आपका, हो गया 0। ये देखो ये साइड खींच रहा है, ये साइड खींच रहा है, अगर आपका एक डायरेक्शन में जा रहा है तो इसमें आपका डायपोल प्रेजेंट है, तो सिस वाले का ज्यादा डायपोल होगा। ठीक है, ये आपको मैं बता रहा, समझ में आया अमनदीप ये पार्ट। Yes, sir. अगेन देखो सिस एंड ट्रांस, ठीक है ना, सिस एंड ट्रांस, ये सिस ट्रांस थोड़ा आपको पता होना चाहिए। दोनों के दोनों हाइड्रो ऊपर है तो सिस, एक ऊपर एक नीचे ट्रांस, दोनों नीचे ट्रांस। इसका मतलब होता है अपसाइड, ये डैश का मतलब होता है डाउन साइड। ओके, आया मेरे प्यारे बच्चे लोग, यस सर। खत्म है। और हाँ ओके, और एक बात, ई और जेड भी ध्यान रखना। अभी आप बोलो ई जेड कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, एक साइड कट करो, हाइड्रोजन क्लोरीन में कौन भारी है, आप बोलोगे क्लोरीन सर। क्लोरीन भारी है, ये लेस बेट है। क्लोरीन ब्रोमीन में कौन भारी है, अब बोलोगे सर ब्रोमीन। ब्रोमीन भारी है और ये कम है। तो अगर दोनों के दोनों बल्कि ग्रुप सेम साइड पे है तो जेड, नहीं तो ई। देखो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन कैसा है, अपसाइड में, मतलब दोनों कमजोर लेस वैलेंट ग्रुप आपका सेम, मतलब कि कैसे बच्चों सेम साइड पे है, तो ये हो जाएगा जेड। ये क्या होगा, अगर हैवियर ग्रुप्स हो गए ऑपोजिट तो वो आपका ई हो जाएगा। आया इतना पार्ट बेसिक वाला, बोलो इजे समझ गए, ऑप्टिकल एक्टिव समझ गए, एनांशियोमर डायस्टोमर मेसोमर समझ गए, और आपका आ गया पोजीशन फंक्शनल पोजीशन, चेन, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। लेकिन है बच्चों, टॉटोमेरिज्म में हाइड्रोजन का मूवमेंट होगा, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, इधर ना, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन, टॉटोमेरिज्म में हाइड्रोजन, इधर रखना, ठीक है। मैं आपको लिखवा दूंगा लेकिन ध्यान रखना इस बात को। डन है, बताओ जरा, हुआ, यस सर। चलिए ये बोर्ड हो गया। और क्वेश्चन करते देखो जरा, देखो अब ऐसे क्वेश्चन आपको जेई के अंदर आते हैं, मिक्स क्वेश्चन आते हैं। अब देखो यहां से आपको आइडिया लगा देना है। देखो देखो आपको बोला गया फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन और डेरिवेटिव। बच्चों चेन में क्या होता है बताओ जरा,
चेन आपको पता है क्या होता है? ओके देखो, मिथाइल ग्रुप में अब देखो, अब 2 सेकंड को मैं आपको प्रॉपर्ली बता ध्यान देना। देखो अब ए है, ठीक ना, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आपका NOH है आपका अल्कोहल कंडीशन में, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ जरा, क्या होगा? अब आपको यहाँ पे ऑप्शन लिखना है, कुछ भी अगर समझ नहीं तो ऑप्शन लिखना है। देखो क्या हो रहा है, या तो OH जाके यहाँ पे अटैक कर रहा है, या तो अल्किन डेवलपमेंट बन रहा है, या तो अगेन आपको OH आपका बैक से अटैक कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, या तो हो रहा है मेरा सब्स्टिट्यूशन, या तो हो रहा है मेरा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या होगा मेरा, एलिमिनेशन मेरा आएगा डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, और सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा आपका Br से OH आएगा ना, ये ऐसा कुछ होता है, राइट? हाँ है ना? यस सर। इतना आपने पहले पढ़ाई किया था, ध्यान समझो सारे बच्चों। तो अगर आपका बेस दिया गया है अल्कोहलिक कंडीशन में, तो उसमें क्या होता है बताओ जरा? एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन होगा, सर। पक्का? कमल, अमनदीप, निखिल बताइए क्या होगा? चिराग बताओ। ये सब ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे? अगर बेस दिया है अल्कोहलिक में, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा अल्कोक्साइड बनाएगा, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस करेगा, ये करेगा एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब क्या होगा, आप बोलोगे सर मेरा ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 तो नहीं आने वाला, ठीक है? अब बच्चों ध्यान दो, पहले Br यहाँ पे था, अब यहाँ पे HBr डाल, तो क्या अब क्या हो रहा है, Br यहाँ पे आके जुड़ जा रहा है। देखो जरा, हो रहा है? हाँ है ना? बोलो, जुड़ रहा है? यस सर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ब्रोमीन का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो क्या होता है, वो होता है चेन होता है या पोजीशन होता है? पोजीशन आइसोमर। बताओ अमन, बताइए क्या होता है, बोलो। पोजीशन होता है। तो मेरा राइट आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन सी आना चाहिए। तो मेरा आंसर क्या है, ऑप्शन सी है मेरा राइट आंसर। एग्जाम में क्वेश्चन को इस पैटर्न से करना है, डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने ऑर्गेनिक पढ़ा है, अगर नहीं आ रहा कोई बात नहीं, ऑप्शंस को देखने की कोशिश करो, आपका काम बन जाएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को बताओ जरा, बोलो। नहीं ना? अगेन बच्चे मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मन लगाओ, काम बन जाएगा। थोड़ा और पढ़ते हैं जरा, नोट्स देखो। जब भी आप नोट्स में पढ़ा करोगे, कैसे पढ़ना है आपको बताते हैं। देखो मान के चलो अभी आपका हो रहा है 9 बजे, ठीक है ना? कैसे पढ़ोगे, हाइड्रोकार्बन है, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड आ रहा है, एरोमेटिक में बेंजोनेट है, और आपका नॉन बेंजोनेट में आपका ट्रोपोल आ रहा है। तो क्या करो, ये आपको नहीं दिखा, इसका आप स्ट्रक्चर देखो, ठीक है ना? कब देखोगे, साथ साथ रिविजन करोगे, साथ साथ आपका होना चाहिए जेई के प्रीवियस क्वेश्चन। सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं, कोई नया नहीं करना है, और कुछ नहीं। अल्केन्स देखो, अगर आप इसका जे का सिलेबस, तो क्या देखो जे के सिलेबस में ये मेंशन किया हुआ है, देखो साफ साफ बोल दिया गया है, कंफर्मेशन आएगा, सोहर्स न्यूमैन पोजीशन आएगा ऑफ इथेन, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है ना?
अल्कीन में मार्कोनिकोव पेरोक्साइड, ओजोलिसिस और पॉलीमराइजेशन साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान दो। अल्काइन में एसिडिक कैरेक्टर, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन, वाटर और पॉलीमराइजेशन। एरोमेटिक में क्या आएगा? एरोमेटिसिटी मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक, हाइड्रोनाइट्रेशन, फिर क्या आएगा? अल्काइलेशन, एसिलेशन, खत्म। अब हम देखते हैं जे क्वेश्चन कैसा है। समझ में मैं क्या बताया आपको, आप सारे बच्चे लोग को समझ में आया? ओके, देखते हैं क्वेश्चन कैसा कैसा है। एकदम नीचे जाते हैं, देखिए 2024 का क्वेश्चन है। क्या वाला बोला गया? नंबर ऑफ कंपाउंड दैट कैन नॉट अंडरगो फ्रिडलिक्राफ्ट रिएक्शन। कौन सा नहीं करेगा? क्वेश्चन कहां से आ रहा है? फ्रिडलिक्राफ्ट से आ रहा है। देखो, मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, राइट, 2024 का क्वेश्चन है। अगेन, कार्बन का बॉन्ड कैसे ब्रेक हो वो करना है। रिमूवल ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड, अगेन अल्कीन फॉर्मेशन, प्रिपरेशन अल्कीन। इसमें हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? एडिशन रिएक्शन। अगेन दो बच्चों, है ना, अल्कलाइन केएमओ4। तो जहां जहां आपको अल्कलाइन केएमओ4 दिखता है उसको पढ़ डालो, काम निपटा दो, तो अपना काम इजी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सर ये देखो, जो प्रीवियस वाली रिएक्शन थी जो अभी आपने दिखाई वो वाली रिएक्शन समझाना। कौन सा ये वाला? ये वाली, यस सर। ये करता क्या है, ध्यान से जो, अब ये आपका हाइड्रोकार्बन है, राइट। अगर मैं हाइड्रोकार्बन को अल्कलाइन केमोफोर तो क्या बनेगा? याद करो, आपने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड, याद है? ये क्या है? ये आपका ईथर है और ये आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो रिएक्शन में करता क्या है भाई? इसका हो जाएगा क्या हो, ये आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा COOH। चाहे जितना बड़ा अगर आपका कार्बन चलो अगर आपके पास CH है तो ये आपका चेंज होगा एसिड में, ये भी चेंज हो जाएगा एसिड में और ये भी चेंज होगा एसिड में। अब ये बोलो सर ये आपको पता कैसे चला? दिखाता हूं, मैं आपको दिखाता हूँ कहां से पता चला। ये मैं गया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं जा रहा हूं कहां पर अल्केन, ध्यान दो, मैं जाता हूं। देखो ये रहा, देखो ये रहा सोहर्स, ये रहा न्यूमैन। जो एनसीईआरटी जो जेईई से सब कुछ है मैंने बता दिया, देखो बता दूंगा आपको, बता दूंगा। देखो दिख रहा है अल्किन, ओके। कुछ आपको बैक साइड में आवाज आ रही है क्या? नहीं ना, आ रही है? नो एक्चुअली ट्रेन चल रहा है ना, इसे देखो, दिख रहा है आपको? अल्कीन है, डल, ये पार्ट है, डल बना रहा है, ठीक है ना। फर्दर कर दो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? एसिडिक ब्यूटेन में क्या बन रहा है? एसिड बन रहा एसिड है कि नहीं? सेम देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ओजोन लिसिस है, जेड क्या हो रहा है? देखो कुछ नहीं हो रहा, बॉन्ड को ब्रेक किया, डबल बॉन्डो कीटोन प्लस एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। फिर आपका आ रहा है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। जो जेईई के सिलेबस में है वो इस पीडीएफ में लिखा हुआ है, सारा पार्ट। जब चीजों को आप बहुत बार अच्छे से करोगे, जब आपको बार बार आपको माइंड चलेगा तो आपको पता चलेगा। फास्ट रिविजन करना है तो यहां से करो। मीथेन कैसे बनेगा? ये सारा पार्ट लिखा हुआ है,
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा? सॉरी बच्चों। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है, आना चाहिए कि सर जितना भी पार्ट पढ़ा रहे हैं, अनहाइड्रस AlCl3, ठीक है ना, कॉपर Mn2O, ठीक है ना, अल्किन का हाइलोजनेशन, हाइड्रोजनेशन कैसे बन रहा है, आप देखो सारा पार्ट आपका जे के सिलेबस में ऑलरेडी दो। अगेन कार्बन ग्रुप है Zn HCl, तो क्या हो, ये आपका बन जाएगा, ये पार्ट हट जाएगा और यहाँ पे आपका H मतलब कि आपका हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। क्लेमेंसन रिडक्शन है, ठीक है ना। और आप अगर आपको ये देख के ये भी हैरानी होगी, ये रहा क्वेश्चंस, ठीक है ना, ये और दिखाता हूं मैं आपको, ये पार्ट आपको दिख रहा है, डन है, ओके। ये पहला क्वेश्चन, अगेन एडिशन सिस और ट्रांस वाला। क्वेश्चन कहाँ चले गए? देखो अब यहाँ पे बोला गया है हेक्स-2इन। अब बेटा हेक्स-2इन क्या होता है? बनाओ 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, राइट। 1 2 2 पे डबल बॉन्ड है। अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो क्या बनेगा बच्चों, बनेगा यहाँ पे बनाओ डबल बॉन्ड, वे बनाओ डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे 2 कार्बन चेन है, यहाँ पे 4 है, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, ओजोनोलिसिस प्लस वाटर, क्या बनेगा? देखो ब्यूटेनॉल सर। एक बना आपका एसिटिक एसिड, एक बना आपका ब्यूटेनिक एसिड, 6 कार्बन था ना, समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान दो, अगर O3 के नीचे लिखा है Zn, तो वो एल्डिहाइड या तो कीटोन में रुक जाएगा। अगर लिखा है O3 एंड वाटर, तो वो आपका फर्दर होके बन जाएगा आया, मनदीप, कमल, चिराग, प्रेरणा, निखिल, मनीष, सुहानी, बताओ जरा। यस सर। ये सब भी, ये जो ये दो, ये सारे आपके जेई के क्वेश्चंस हैं। ये सारा जो पार्ट है बच्चा, ये देखो आगे देखो, नंबर ऑफ ब्रोमो डेरिवेटिव्स ऑब्टेन्ड बाय द ट्रीटिंग इथेन विद एक्सेस Br। अब इथेन क्या है, अब इथेन क्या होता है, CH3 विद एक्सेस Br, तो क्या बनेगा? आप बोलोगे यहाँ पे आपका ब्रोमीन का अलग अलग डेरिवेटिव्स बनेगा, राइट। इससे हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, है ना, बताओ जरा, बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, CH2Br, ठीक है ना, और एक यहाँ पे हट गया, और एक HCl बन गया, यहाँ पे 2 हट गया, 2 कार्बन हट के ये बन गया, मतलब क्या, हमें हाइड्रोजन हटाना है, ब्रोमीन ऐड करना है। क्या हमने ये रिएक्शन यहाँ पे देखा नहीं है? देख चेक करो जरा, कहाँ चला गया, देखिए बताओ। एक्चुअली मतलब क्या, सनलाइट, हाँ या ना? यस सर। तो इससे समझ में क्या आ रहा है? समझ में ये आ रहा है, जो भी मैं आपको नोट्स सेंड करूंगा उन नोट्स को थोड़ा जल्दी से पढ़ाई कीजिए, जितनी जल्दी फटाफट पढ़ाई कीजिए, अगेन फोकस से पढ़ाई कीजिए, और जेडे के प्रीवियस से क्वेश्चन कीजिए। जेडब्ल्यू का प्रीवियस से क्वेश्चंस करना बहुत मैटर करता है, ठीक है ना। अगेन बता रहा हूँ, देखो जिन बच्चे के पास रिजर्वेशन है
अगर वो केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन को सही कर लेंगे ना तो उनका 60 मार्क्स आ गया भाई, जेई क्वालिफाई हो जाओगे। बहुत आसान है। 60, देखो 60, 40, 30 का प्लान बनाओ भाई, 130 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएगा। 60 कब आएगा? जब 70 या 75 मार्क्स का टारगेट करोगे। 40 कब आएगा? जब 60 का टारगेट करोगे। 30 कब आएगा? जब 50 का टारगेट करोगे। तो कितना हो गया? तो 75 प्लस 60 135, 130 प्लस 50 185। तो जब तक आप 185 का टारगेट नहीं रखोगे तो आपका 130 आ ही नहीं सकता। समझो भाई, इतने मार्क्स में तो 93 95% लाया जाता है। समझो, ठीक है ना। अगेन केमिस्ट्री आपका इजी आएगा। प्लान करो, फोकस करो, एकदम डट से करो, दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको वहां पर। ओके बच्चों, ये आपके माइंडसेट, अगेन अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बनाओ कि भाई मुझे करना कैसे, मुझे निकालना कैसे। भाई माइंड अपने आप चलेगा, सच बता रहा हूं आपको, है ना। तो ध्यान रखना। मजे सारे बच्चे लोग बताइए जरा, आया? अब एक कमल सोच रहे हो कि सर हंस क्यों रहे, राइट? देखो इथीन है, इथिन में यहाँ पे प्लेटिनम पैलेडियम निकल हाइड्रोजन, तो क्या अल्किन बन गया एक मोल में। अल्किन लिया तो 2 मोल वाला तो आपका हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। तो ये जो पार्ट है जो मैंने आपको बताया वो सारा पे ध्यान से करो, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगा। वुड सिलेक्शन अगर पढ़ते हो, ठीक है ना। अल्कलाइड को जिंक कार्बोनेट तो अगेन हाइड्रोकार्बन बनेगा, क्लेमेंस रिडक्शन है, ठीक है ना। वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन है। और ये आपका है फ्रॉम कार्बाइड, ये आपका आईएमपी पार्ट है। बिकॉज ये पार्ट आप क्या होता है बच्चे भूल जाते हैं, और इसी पार्ट से पूछते हैं ना। अगर आपका कार्बाइड है, कार्बाइड में वाटर डालो तो क्या बनेगा? वहां पे आपका मीथेन गैस प्रोड्यूस होगा। आपको वहां पे मीथेन गैस प्रोड्यूस होगा। अगेन ये लिखा है कोरी हाउस दिस, अगेन ये भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मत करो भाई। आगे बढ़ो, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन डिक्रीज ऑन ब्रांचिंग, ब्रांच बढ़ता है आपका, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, ये नोटिंग कर लो। ऑक्टेन, आइसोक्टेन, फिर आपका ये टर्शियरी क्वार्टेट हो सकता है। हैलोजेनेशन हो गया, ये तो पढ़ा हुआ आपने भाई, ये सब तो आपने पढ़ा हुआ है। हैलोजिनेशन, और एक बात कि जब भी आपका कोई भी कंबशन हो तो क्या होगा, देखो ध्यान रखना, कभी भी अगर आपका कोई भी हाइड्रोकार्बन है जल रहा है तो उसका जल फॉर्म में क्या होता है? CxHy x प्लस y/4O2 गिव्स x CO2 प्लस y/2H2। बच्चों ये इक्वेशन गांठ बांध के याद कर लो, यहां से ही बच्चों आने के चांस ज्यादा क्वेश्चन है, और इस पार्ट से क्वेश्चन आता भी है। मेरी बात समझ में आ रही है? चिराग, प्रेरणा, निखिल, मनीष, ओके, ध्यान रहेगा। है ना, देखो यहाँ पे बनाया दो, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका आइसोमरिज्म बोला है। ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ठीक है ना।
लेकिन यहाँ पे आपका मिथाइल शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आपका हो रहा है चेन, यहाँ पे आपका चेन आइसोमर हो रहा है। एरोमेटिक देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 CH डाला, V2O5 डाला, ये क्या टेम्परेचर हाई रखा, प्रेशर तो क्या रखा, क्या होगा, ये आपका बने बेंजीन। ये स्टेप IMP ध्यान रखना, एग्जाम पूछा जाता है। भाई समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, पक्का ना? दिख रहा है क्वेश्चन? द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन इथिलीन, इथिलीन के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना है। बच्चों इथिलीन क्या होता है बताओ जरा। बच्चों इथिलीन क्या होता है? बोलो क्या होता है? अरे स्ट्रक्चर भाई, सिग्मा और पाई निकालना है, बॉन्ड कितना आएगा? इथिलीन है क्या? बताओ। यस सर। इसमें कितना पाई बॉन्ड दिख रहा है आपको? पाई बॉन्ड सर एक ही है। तो ये हट गया। सिग्मा सिग्मा 5 है। क्या आंसर आएगा? 5 माइनस 4th ऑप्शन। और तो भाई ये तो आपको आ जाना चाहिए, राइट? हाँ मनीष, मेरे बोलने के बाद थोड़ी आंसर आना आएगा चलेगा, आपको पहले आंसर देना, राइट है ना? आप सारे बच्चों लोग को पहले रिस्पॉन्स करना है। समझ पड़ा मैं क्या बोल रहा हूँ? सर जी टाइप करने में टाइम लग रहा है, ओके ठीक है, बोल दो, मुंह से बोल दो, है ना? देखो आइसोमरिज्म के बारे में बताया आपको मैंने। आइसोमर हो गया, हाइड्रोजनेशन पार्ट हो गया, ओजोलिसिस हो गया। देखो अगेन, देखो क्वेश्चन देखो कैसा आ रहा है, देखो जरा। द मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन ओजोलिसिस consume 1 mole of O3 per mole of X, which give 1 mole of ethanol and propanol। क्या दे रहा है? इथेनॉल दे रहा है और आपका यहाँ पे प्रोपेनॉन दे रहा है, प्रोपेनॉन। आपको मास ऑफ हाइड्रो का निकालना है, ठीक है ना? कैसे करोगे? देखो प्रोप, बेटा प्रोप में कितना कार्बन होता है बताओ जरा, प्रोप में कितना कार्बन होता है? हाँ। 3। 3। ये है ना भाई प्रोपेनॉन, हाँ है ना? इथेनॉल क्या होता है? 2 कार्बन होते हैं। ये होता है, मतलब ऐसा कुछ है, हाँ है ना? यस सर। बताओ। अब क्या करो, इन दोनों ऑक्सीजन को हटाकर कार्बन ऐड कर दो। कैसे ऐड करो, कैसे करोगे? CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3। तो ये रहा आपका पहले का आंसर। निकालो इसका मास, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 12 पंचे, सॉरी हाँ 12 पंचे, 60। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट? 70 आएगा। 70 सर, हाँ। हाँ देख लेना इसका आंसर क्या, देखे खुद देख लेना कितना है। समझ में आया भाई, मैं बता समझ में आ रहा भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन जो कैसा बोला गया है,
देखो ये बोला गया है कि देखो ये आपका O3 से रेड कर रहा है। O3 में क्या आता है? ओजोनलिसिस। भाई ये तो पढ़ा था। यस सर, जोनोलिसिस आता है। कितने बताया ना मैंने। देखो ये कहाँ चला गया ओजोनलिसिस। ये भैया कहाँ चला गया? ये ओजोनलिसिस। देखो देखो यहाँ पे क्या दो, यहाँ पे क्या दो, यहाँ पे आपका फॉर्मल मतलब कि एक कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो टोटल 4 कार्बन। 1 2 3 4। समझ में आ रहा है? सेम यही क्वेश्चन जे पूछा गया है, खाली फर्क क्या है, एक कार्बन बढ़ा दिया है। आया क्या? चिराग, अमनदीप, प्रेरणा, निखिल, सुहानी। ये डी सेट करने की जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है। एसिडिक कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। IMP ध्यान रखना। एडिशन ऑफ वाटर, ये पार्ट, ठीक है ना। साइक्लिक परिवेशन बेंजीन, ऑक्सीडेशन ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है ना। 3 मोल्स, 2 मोल्स, तो क्या क्या बन रहा है ये देखो, देखो जरा। ओजोनसिस O3 क्या बना रहा है? फॉर्मिक से बना रहा है, इस वाले पार्ट का। एसिटाइलिन मतलब होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ध्यान रखना। एसिटाइलिन का मतलब क्या होता है, ठीक है। कैसे बना पूरा मिक्सचर है और खत्म हो गया पार्ट। नाइट्रेशन, हेलोजनेशन, सल्फोनेशन, फ्लूइड ऑफ अल्कलेशन, असलेशन विथ हॉट वाटर, विथ UV, हो गया। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। अरे भाई समझ में आया कैसे करोगे चीजों को प्रॉपरली अंडरस्टैंड। यस सर। चीजों को जल्दी, फास्ट, अगेन फास्ट रिवीजन इफेक्टिव कब होगा? जब एटलीस्ट क्वेश्चंस को प्रॉपरली एनालाइज कर। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाओ तो आपका काम बन जाएगा। क्वेश्चन को नहीं समझे फिर काम नहीं बनेगा। देखो अमनदीप पूछे थे ना, देखो जरा। अल्कलाइन पोटेशियम पर क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट है, क्या करेगा? अंडरगो ऑक्सीडेशन और बनाएगा एसिड। ठीक है, ये आपका है रिंग ओपनिंग। ये हम कर, ये मैं ये आप उसका मैकेनिज्म कराऊंगा, रिंग ओपनिंग वाला पार्ट। IMP ऐसे क्वेश्चन आता है आजकल। अगेन आपका क्वेश्चन आ रहा है रिंग ओपनिंग पे, क्वेश्चन आ रहा है। 2 क्वेश्चन आपका आ गए। देखो केम हीट क्या होगा, हटाओ वो डबल बॉन्ड O, मतलब क्या पे डबल बॉन्ड OH, मतलब क्या पे एसिड, यहाँ पे एसिड। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का एसिड डाइएसिड क्या होता है? 6 कार्बन का डाइएसिड क्या होता है? उसे हम बोलते हैं एडेपिक एसिड। एसिडिक एसिड में 2 कार्बन है। ऑक्सैलिक में कितना कार्बन होता है? 2 कार्बन होता है। फिक्री में तो बच्चों क्या होता है, यहाँ पे आपका आता है, आपके यहाँ पे नाइट्रो टाइप यहाँ पे बनता है। CH3 पे यहाँ पे ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप आएगा, तो आंसर ऑप्शन यहाँ पर C आएगा। देखो जरा 1 2 1 2 3 4 5 एंड 6। सम्मान है। अगेन रिएजेंट के हिंट को समझो तो काफी बेटर आप आंसर दे पाओगे। मनीष, निखिल, प्रेरणा आया? मनीष,
निखिल, प्रेरणा, सुहानी? नहीं 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 नहीं। ब्रेक करो, क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे से नहीं है, बहुत सही है। अगेन मार्कोनिको, अंटी मार्कोनिको, जो नहीं आता कल पूछना, बिकॉज कल हम हेलो के नहीं पढ़ेंगे, रिंग ओपनिंग, ठीक है ना? जो भी रिग्नार्ड में पढ़ने वाला है, तो जो भी नहीं आता मुझे पूछना पहले से बताकर, ठीक है? थोड़ा सा प्री प्लान करके चलो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, डन। बच्चों ये हमेशा देखना, अगर आपको दिखाई दे रहा है सोडियम में लिक्विड, तो क्या बच्चों ये आपका क्या, ये आपका बनेगा ऑलवेज ट्रांस, ये आपका ऑलवेज ट्रांस ही बनाएगा, तो ध्यान रखना। क्या हुआ, ये आपका ऑलवेज ट्रांस ही बनाता है, ये भाई साहब बनाता है आपका सिस, ये ध्यान रखना। ये सारे रीजन से बच्चों, इन सारे रीजन्स को ध्यान से प्रॉपर्ली करना। आया समझ में? देखो, अगर 1 मोल हाइड्रोजन है, डेवलपमेंट बन रहा है, कितना कार्बन है? 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो 5 का मतलब क्या होता है? पेंटेन होता है। आपको पता चलेगा कि ये आपका ट्रांस है नीचे वाला, तो क्या होगा, ये दोनों हट जाएगा, ये और भी बचेगा। तो ये फायदा है ऑर्गेनिक का। आप अगर आपके पास आइडिया है तो आप आराम से ऑप्शन से एलिमिनेट कर दोगे क्वेश्चंस को। समझ गए? कमल, अमनदीप, मनीष बताइए, आया समझ में? देखो, और ऐसे क्वेश्चन जेई में आते रहते हैं। तो बेटा अभी आपने क्या समराइज किया? जो भी बच्चों आपको अल्केन अल्काइन का क्या बच्चों की प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना? और तीसरा है जेई पीवाईक्यूज, और फोर्थ आपका है आपका क्या बोलते हैं, और हाँ, और आपका होगा फास्ट रिवीजन। इतना कर हो जाएगा। अगेन कल हम हेलो अल्केन हेलो अल्कीन वाला पार्ट करने वाले हैं, तो कुछ भी नहीं है तो मुझे अभी से बता देना रात तक। ओके, डन। ओके, थैंक यू बच्चों। तो बच्चों मैं आपको प्रॉपर्ली वापस से समझाऊंगा, प्लान करके प्रॉपर्ली करो। आज 2 मिनट वाला पार्ट आपको करा दिया है, ध्यान से रिवाइज करना और आपका काम बन जाएगा, ठीक है? डन। यस सर। ओके, चलिए बाय बच्चों, टेक केयर। सर